हेलो बच्चों, कैसे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। और आज हम लोग फिर से एक नई चैप्टर के साथ आए हैं जिसका इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है उससे, तो आज हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, एसिम्पटोट से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। ठीक है, देखिए एक्चुअली होता ये है ना कि आप किसी भी चैप्टर को जब पढ़ते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात आवश्यकता है। उसके की पॉइंट्स, ठीक है, चैप्टर्स के की पॉइंट्स। तो देखिए इसमें क्या क्या बातें याद रखना है, ध्यान में रखना। हम क्वेश्चंस को बनाते चलेंगे, इसमें हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए हमारे पास एक सवाल दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। एक कर्व दिया हुआ है जिसका एसिम्पटोट्स निकाल। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हो, देख लीजिए क्या दिया हुआ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें करते क्या है, कुछ चीजों को चेक करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एसिम्पटोट्स एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो सबसे पहले एक लेट कर लेते हैं खुद से हम लोग। देखिए यहां से लेट कर लेंगे, लेट y equals to mx plus c be the equation of asymptote। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 जिसमें हमें काम करना। ठीक है, अब चेक कर रहे होते हैं कि x एक्सिस के या फिर y एक्सिस के कोई पैरेलल एसिम्पटोट्स हैं कि नहीं है। तो देखिए अगर हाईएस्ट टर्म, ध्यान से देखिएगा, अगर हाईएस्ट टर्म ऑफ x एंड y, हाईएस्ट डिग्री टर्म, एक्चुअली हाईएस्ट डिग्री टर्म x और y वाले में, अगर उसके कोएफिशिएंट कुछ इस तरीके से दिए हों कि उससे कोई पर्टिकुलर इक्वेशंस मिल सके। ठीक है, अगर x मतलब हाईएस्ट टर्म डिग्री टर्म ऑफ x से अगर कोई इक्वेशन मिलता है, उसके कोएफिशिएंट से अगर कोई इक्वेशन मिलता है तो y के पैरेलल होता है। और अगर y हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y के कोएफिशिएंट से अगर कोई इक्वेशंस मिलता है तो उससे x के पैरेलल एक एसिम्पटोट्स मिलता है। ठीक है, तो देख लेते, देखिए तो यहाँ पे ना x के हाईएस्ट, देखिए x वाले में भी कोई हाईएस्ट, x वाला हाईएस्ट टर्म x क्यूब है, इसके कोएफिशिएंट में कुछ वैसा नहीं है, इसमें ये है, तो वैसा कुछ नहीं जिससे कि कोई एसिम्पटोट्स हमें दिखे, पैरेलल दिखे। तो पैरेलल नहीं है, क्या लिखेंगे, here there is no asymptotes parallel to x axis और y एक्सिस। ठीक है, हमने देख लिया कि कोई पैरेलल एसिम्पटोट्स नहीं है x और y। चलिए अब आगे क्या करते हैं, देखिए अब आगे सेकेंड स्टेप क्या करते हैं बाबू, कि इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा। सेकेंड स्टेप में हम ये करेंगे, ठीक है, कि y इक्वल्स x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू m पुट करते हैं। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री टर्म, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 1 एंड y equals to m in the highest degree term and एक काम और करते हैं, and
इक्वेटिंग टू जीरो एंड इक्वेटिंग टू जीरो एंड जीरो से इसको इक्वेट करते हैं। तो जरा सा ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन कौन सा देखिए, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे सभी में कितने डिग्री है, 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 और 1 3, यहाँ पे भी कितना 1 और 2 3, ठीक है। तो देखिए पुट करते हैं, क्या मिलेगा, x की जगह कितना 1 रखना तो 1 रख दिया, प्लस x की जगह क्या रखेंगे 1 और y की जगह कितना रखना m, तो क्या मिल जाएगा m मिलेगा, ठीक है, माइनस x की जगह 1 और m y की जगह क्या m, तो m स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और है यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या है m क्यूब इक्वल्स टू 0, 0 से इक्वेट भी करना, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे क्या करना है, हमें इसको सॉल्व कर लेने हैं और यहाँ से m की वैल्यू निकाल, ठीक है। दिस इज इंप्लाइज है, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस m, यहाँ से माइनस m को m स्क्वायर को कॉमन कर दीजिए, क्या मिल जाएगा हमें, मिलेगा 1 प्लस m इक्वल्स टू 0। अब देख लीजिए ये दोनों सेम टर्म है, इसका मतलब क्या है, फैक्टर में है, फैक्टर लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 1 प्लस m इंटू कुछ नहीं यहाँ तो 1 है ना, मल्टीप्लाई में 1 माइनस m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर है बच्चों। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, दिस इज ऑल्सो इम्प्लाई दैट m की जब यहाँ से वैल्यू निकालोगे आप तो m की वैल्यू कितना मिल जाएगा, यहाँ से -1, देख लीजिए यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगा, एक प्लस और एक माइनस, है ना, m की वैल्यू -1 -1 और एक 1, 3 वैल्यू मिल गया। अब देख लीजिए पावर कितना है 3 है, तो वैल्यू भी कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे। चलिए अब आगे क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, फिर से हम लोग क्या एक काम करते हैं और क्या करेंगे, देखिए जरा सा, अगेन पुटिंग x इक्वल्स टू 1 एंड y equals to m in the second highest degree term, ठीक है। फिर से हम लोग सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म में पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m। तो देखिए सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या था हमारे पास, जरा सा देख लीजिए, चलते पड़ जाते हैं। चलिए देखिए सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, ये वाला है ना, ये है ये, हाँ पावर कितने, एक इसमें है एक इसमें है, 2 है, इसमें भी 2 है, ये एक वाला है, तो वो तो खत्म। सेकेंड ये वाले 2xy और 2y स्क्वायर, तो जरा सा ध्यान दीजिए 2xy है हमारे पास, है ना, तो देखो बाबू लोग क्या हो जाएगा, अच्छा तो इसको हम लोग जो सेकेंड वाले को कहते हैं हम लोग phi to m कहते हैं, क्या कहते हैं phi to m, क्या मिल रहा है 2 m और प्लस, अच्छा एक बार देख लेते हैं क्या था हमारे पास, जरा सा ध्यान दे लीजिए उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। देखिए 2xy है तो 2m मिलेगा प्लस 2m स्क्वायर मिलेगा, है ना, 2m प्लस 2m स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड डिग्री वाला, अच्छा यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं चीजों को, देख लीजिए जरा सा, यहाँ से भी आप चीज एक यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए जरा सा, x को कह रहे हैं phi 3m इक्वल्स टू 0, चूंकि क्या है कि हाईएस्ट पावर डिग्री कितना है, इसका टर्म कितना हाईएस्ट 3 है, इसीलिए क्या लिखते हैं phi 3m इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात। और यहाँ पे कितना phi 2m इक्वल्स टू 10। नाउ अब हमें निकालना है c की वैल्यू, किसकी, c की वैल्यू, तो लिखेंगे नाउ फाइंडिंग फॉर द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू निकालना है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स में हमें m की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए, y को क्या होता है mx प्लस c, ठीक है, तो m की वैल्यू चाहिए, c की, m की वैल्यू निकाल चुके हैं, हम c की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, होता है
माइनस 5 2m अपॉन 5 डैश 3m। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है किसको निकालने के लिए, सी को निकालने के लिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें हम लोग काम करें। देखिए क्या काम कर लेते हैं बच्चों, 5 2m जो है बाबू लोग लिख दो, कितना है 2 यहां से कॉमन है, कर दीजिए कॉमन, क्या मिलेगा, अच्छा m भी कॉमन, अच्छा कोई बात नहीं, 5 डैश, देखिए 5 डैश 5 3 डैश m, तो 5 3 देख लीजिए क्या है 5 3 हमारे पास, और उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, देख लीजिए ये है हमारे पास 5 3, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा क्या 2m और ये हो जाएगा माइनस 3m, 1 माइनस 2m। देख लो जरा से इसको छोटा कर लेते हैं और लिख लेते हैं। ठीक है, देख लो रे बाबू, ध्यान देना। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, m का 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2m। ठीक है, और यहाँ पे कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3m स्क्वायर। ठीक है, चलो ध्यान दो, अच्छा ये मिल गया हमारे पास। अब ध्यान दीजिए, अब m की एक एक वैल्यू करके देखेंगे। अब देखो जरा सा ध्यान देना, व्हेन m इक्वल्स टू -1, जब m की वैल्यू -1 है तब देखेंगे c की वैल्यू क्या मिलने वाला है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो c बराबर, देन c बराबर पुट कर दीजिए, देखिए m की जगह -1 क्या जाएगा 2, m की जगह -1, तो -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा 2m और यहाँ पे -3 और -1 का होल स्क्वायर, क्या मिल रहा है बच्चों, क्या मिल जाएगा, देख लीजिए ये 0/0 दे रहा, कितने दे रहा बाबू लोग, 0/0 दे रहा। अब ध्यान देना है कि जब भी c का फॉर्म 0/0 हो तो उसके लिए हम लोग एक अलग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देख लीजिए उसके लिए एक हम लोग अलग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए क्या करते हैं, ऑल्सो c इक्वल्स टू, जब c की वैल्यू निकालना हो, जब 0/0 आ जाए तब उसके लिए एक अलग हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए क्या अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, करते हैं c स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 5 डैश 3m, अच्छा 2 बार है तो डबल डैश करते हैं। ठीक है, प्लस c बाय फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 5 2m सिंगल डैश। ठीक है, प्लस अब क्या लिखते हैं 5 1m इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब c 0/0 आ जाए ऐसी स्थिति में c को निकालने का फॉर्मूला ये हमारे पास। चलिए अब सारा वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। देख लीजिए c स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल बेचारा 2 मिलेगा, इसका डबल डेरिवेटिव तो देखो 5 3m का सिंगल डेरिवेटिव ये है, अच्छा यहाँ पे ये रहा था, ये है ना, क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव ये है, डबल डेरिवेटिव जो निकालेंगे बच्चों तो क्या मिल जाएगा हमें कि देखो मिलेगा 1 का तो 0 हो जाएगा, देख लो जरा सा ध्यान देना, 1 का 0 क्या मिलने वाला है -2, अच्छा माइनस क्या मिलेगा 6m। ठीक है, प्लस c एज इट इज 5 2 का डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव 5 2, चलिए देख लेते हैं 5 2 क्या है हमारे पास, 5 2 देखो जरा सा बाबू लोग 5 2 हमारे पास ये रहा 5 2 है ना। तो चलिए देखिए इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2m का डिफरेंशिएशन 2 है ना, प्लस 2m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 4m, चलिए प्लस 5m, क्या देखना 5m, चलिए 5m में चलते हैं इक्वेशन 1 में, ध्यान दीजिएगा 5m देखो ना बाबू लोग कितना है, ये वाला है ना 1 पावर 1 वाला ये है ना, तो -3 और प्लस m, क्योंकि x की जगह कितना रखना है 1 रखना है, y की जगह कितना रखना है m रखना है, क्या मिलेगा -3 और प्लस m, -3 प्लस m, -3 प्लस m है ना, इक्वल टू कितना 0। बाबू लोग m का वैल्यू कितना है, कितने के लिए काम कर रहे हैं
ध्यान दो, m का वैल्यू कितना, कितने पे ये जीरो बज रहा है, -1 पे, -1 पे, ध्यान देना। चलिए चलते रे, चलिए ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, c² अपॉन 2 -2 -6, m का वैल्यू -1 प्लस c2 प्लस m का वैल्यू माइनस, तो ये क्या दे देगा, -4 प्लस -3 -1 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दो बच्चों, c²/2, यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 4। अच्छा यहाँ क्या मिलने वाला, -2c, यहाँ से क्या मिल जाएगा, -4 इक्वल्स टू कितना, 0। इससे ये कैंसल आउट, क्या मिल जाएगा, दिस इज इम्प्लाई दैट 2c² माइनस 2c माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब आगे देखो, दिस इज ऑल्सो इम्प्लाई दैट 2 को यहाँ से निकालिएगा, क्या मिलेगा, c² माइनस c माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टर तोड़ देते हैं, टूटेगा आराम से। दिस इज ऑल्सो इम्प्लाई दैट क्या मिल जाएगा, c माइनस कितना मिलेगा, फटाफट फटाफट, 2c प्लस कितने, c, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, आ जाएगा -2 इक्वल्स टू कितना, 0 0 0। चलिए यहाँ से कॉमन करते हैं, क्या है, c कॉमन है, क्या मिलेगा, 1 माइनस यहाँ पे c² है ना बाबू लोग, तो यहाँ जाएगा c -2 प्लस यहाँ से 1 कॉमन है, c -2 इक्वल्स टू 0। चलो ध्यान दो बच्चे लोग, ध्यान दो ध्यान दो, देखो अब क्या है, फैक्टर का मतलब ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, सेम है। अब इसमें से दोनों में से कोई एक क्या मिलने वाला है हमें, दिस इज इम्प्लाई दैट c+1 इंटू कितने, c -2 इक्वल्स टू कितना, 0। दिस इज ऑल्सो इम्प्लाई दैट c इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बच्चों, -1 और 2। दो वैल्यू मिल गया c का, क्या दिक्कत है, दो वैल्यू मिल गया तो क्या परेशानी, कोई परेशानी नहीं बाबू, दो वैल्यू तो दो इक्वेशंस बनेगा। चलो आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। नाउ व्हेन, अब लोग m इक्वल्स टू कितना, 1, माइनस के लिए देख लिए थे तो दोनों माइनस में वही आएगा ना। अब हमें कितने में देखना है, 1 के लिए कितना, 1 के लिए, तो 1 के लिए क्या जाएगा, c इक्वल्स टू क्या था, c इक्वल्स टू बताओ -5(2m) अपॉन कितने, 5(3)m। बताओ रे बाबू लोग वैल्यू क्या था। चलिए एक बार पीछे की ओर बढ़ते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते, देख लो रे बाबू c की वैल्यू ये रहा ना, कितना है, 2m प्लस m 2m² यानी कि 2 इंटू m प्लस m² अपॉन 1 माइनस 2m माइनस 3m²। चलो देखो ध्यान दो, चलते रे इश्क में 2 इंटू m प्लस m² बाबू लोग नीचे कितना था, चलो एक बार देख लेते हैं, चलते रे 1 माइनस 2m माइनस 3m², 1 माइनस 2m माइनस 3m², 1 माइनस 2m 1 माइनस 2m 1 माइनस 2 माइनस 3m², क्या था, कितना, m की जगह पे -1 सॉरी 1 पुट करिए, कितना जगह माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस है, माइनस 2m प्लस m², ओ सारा वैल्यू पुट ही कर दो ना, m की जगह पे 1 तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन कितने, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 कितने मिल जाएगा, 2 2 जा 4 -4 अपॉन कितना, 5 में 1 जाएगा -4 कैंसिल आउट, कितना -1 +1 बाबू लोग +1 ध्यान रखो, +1 चलो मिल गया, मिल गया। अब देख लेते हैं इक्वेशन, इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगा बाबू लोग, ध्यान दो इक्वेशन, नाउ इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स क्या मिल जाएगा बाबू लोग, देखो ध्यान दो, व्हेन m इक्वल्स टू कितना, बच्चों लोग ध्यान दीजिए, m इक्वल्स टू कितना देख लीजिए, 1 पे देख रहे हैं, ठीक है, व्हेन इक्वल्स टू 1 एंड
सी इक्वल्स टू कितना आया 1, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स क्या मिलेगा बाबू लोग, y इक्वल्स टू क्या होता इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स y इक्वल्स टू mx प्लस c, ध्यान दो mx x की जगह पे एज इट इज m कितना है 1 x, ठीक है। अच्छा उसके बाद बाबू लोग, उसके बाद ध्यान दो प्लस c का वैल्यू 1, ये इधर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा, दिस इज इम्प्लाई दैट x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू कितना, देख लीजिए इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स एक मिल गया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स एक मिल गया। आगे ध्यान दो, जरा सा ध्यान दो बाबू लोग, आगे फिर व्हेन x इक्वल्स टू सॉरी व्हेन m इक्वल्स टू -1 एंड c इक्वल्स टू कितना -1 कॉमा 2, दोनों के लिए देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स क्या मिलेगा बाबू लोग, ध्यान दो y इक्वल्स टू mx प्लस c, m की वैल्यू -1 x एज इट इज प्लस c की वैल्यू -1 क्या मिल जाएगा बाबू लोग, ध्यान दो, चलो y इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए प्लस x, इसको इधर कर लीजिए प्लस 1 इक्वल्स टू कितना 0, ये इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स सेकंड वाले। नेक्स्ट एक और चाहिए कितने पे 2 पे, क्या मिल जाएगा, चलो ध्यान दो एंड y इक्वल्स टू m की वैल्यू कितना -1, चलिए x एज इट इज c की वैल्यू 2, ये इधर आ जाएगा क्या जाएगा बाबू लोग, y प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू कितना 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। देखिए इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स कितना मिल गया, 1 2 और एक और देखो ये, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान रखिएगा बाबू लोग, इसमें कुछ की पॉइंट है, की पॉइंट को अगर आपने याद रख लिया तो एसिम्पटोट्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए पहला की पॉइंट नंबर 1, पहले क्या करते हैं, अच्छा सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लेंगे, लिख लिया। उसके बाद क्या करना है बाबू लोग, y इक्वल्स टू mx प्लस c, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स लेट कर लेना। क्यों, क्योंकि देखिए एसिम्पटोट्स क्या है, एसिम्पटोट्स एक इक्वेशन ऑफ कर्व ही है, सॉरी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कहाँ टच करता है, इन्फिनिटी पे। कहाँ टच करेगा, इन्फिनिटी पे। उसके बाद चेक कर लेना है, क्या चेक करना है बाबू लोग, पैरेलल है x का कि y का, कोई इक्वेशन पैरेलल है x का कि y का, उसके लिए क्या करते हैं, चेक करते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म को। हाईएस्ट डिग्री टर्म में अगर कुछ कांस्टेंट उसके कोएफिशिएंट कुछ ऐसा टर्म दिया हुआ जिससे कुछ इक्वेशन से मिले तो उससे क्या दिखता है, हमें पैरेलल दिखता है, एसिम्पटोट्स, पैरेलल एसिम्पटोट्स। ध्यान देना, अगर x के कोएफिशिएंट से कुछ इक्वेशन से मिले तो y का पैरेलल होगा, और y के कोएफिशिएंट से कुछ दिखेगा तो x के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बाबू लोग, ध्यान दो, उसके बाद x इक्वल्स टू पुट करते हैं 1 एंड y इक्वल्स टू कितना m, हाईएस्ट डिग्री टर्म में, हाईएस्ट डिग्री टर्म में, और उसको 0 से इक्वेट करते हैं। हाईएस्ट डिग्री टर्म में जैसा ही पुट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, m के फॉर्म में चला जाएगा और वहां से m की वैल्यू मिलेगा। सेकंड की पॉइंट क्या है इसका बाबू लोग, सेकंड की पॉइंट में क्या करना है कि x इक्वल्स टू फिर से 1 एंड y इक्वल्स टू फिर से m पुट करना सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म में। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसको 0 से इक्वेट नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ लिखेंगे, 0 से इक्वेट नहीं करेंगे। उसके बाद c फाइंड करना है, c का वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा बाबू लोग, ध्यान दो, c इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, माइनस π2 m अपन कितना π3 m। अगर c का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, अगर इन केस c इक्वल्स टू 0/0 हो जाए तो ऐसी स्थिति में दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, बाबू लोग, कौन सा फॉर्मूला, c की वैल्यू निकालने के लिए, देख लो जरा सा, तेरी गली में आता सनम। चलिए देखिए c का निकालने के लिए ये वाला वैल्यू पुट करते हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ से पुट करके सिंपलीफाई करिए, c का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए c का वैल्यू मिलने के बाद क्या करना है, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स निकाल देना है। और इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होता है बाबू लोग, वही y इक्वल्स टू mx प्लस c, सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा, एक एक करके सब मिलता चला जाएगा और मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप चाहे तो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।